लॉजिकल ऑपरेटर आने से पहले आपको कंपैरिजन ऑपरेटर आना चाहिए। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब दो वैल्यू को कंपेयर करना आपस में, छोटी है बड़ी है, इक्वल है लेस देन है नॉट इक्वल टू, ये सारी चीज़ें हम कि भाई मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, बड़ी है या छोटी है, ये हम इंटीजर के साथ कर सकते हैं, फ्लोट के साथ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के साथ सिर्फ इतने चेक कर सकते हैं या तो है या नहीं है, या तो बराबर है या सेम नहीं है। तो अगर मैं इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकल में बताऊँ कि भाई कंपेरिजन ऑपरेटर, ये इतना तो हो गया कंपेरिजन ऑपरेटर। अगर मुझे लॉजिकल ऑपरेटर चेक करना है कि भाई 18 एज 18 से भी ऊपर हो और 60 से नीचे हो, तो दो दो चीज़ें चेक कर रहे हैं, एक तो 18 से ऊपर हो, एक 60 से नीचे हो। तो दो चीज़ें चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन लगानी पड़ रही है। दो कंडीशन लगाने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का जैसे एंड एंड, कि मतलब दोनों दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो उसके लिए ये हो गया एलिजिबल फॉर प्रोग्राम कि भाई ये अगर इसमें मैं लिखता हूँ 21, तो एलिजिबल फॉर प्रोग्राम के प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। तो दूसरा कि इसमें लिख रखा है, दूसरा क्या हो गया ये नो एक और कंडीशन का, दूसरा क्या हो गया और कंडीशन का। और कंडीशन या तो 18 से नीचे हो या फिर 60 से ऊपर हो। 18 से नीचे होगा या 60 से ऊपर हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी। इस केस में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इस केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसको हम लॉजिकल और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आता है। अगर 17 करते हैं तो 18 से नीचे है नॉट एलिजिबल, और 60 से ऊपर करते हैं 80 करता हूं तब भी ये सेम ही कंडीशन है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो कि भाई दो कंडीशन है। अगर इनमें से हम कुछ भी नहीं है, हम वैल्यू नहीं डालते हैं, तो ए एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी कि प्लीज एंटर वैलिड एज। आपने एज, अगर मैं इसमें कुछ भी नहीं डालता हूँ, जैसे मैं ये करता हूँ नंबर एंटर, प्लीज एंटर नंबर, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो कंडीशन लगा रहे हैं वो मल्टीपल लगानी, एक ही साथ लगानी, जैसे एंड और नोट, ये तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इसके साथ हम लॉजिक कंडीशंस लिख सकते हैं।